यूट्यूब पर बीइंग गीक्स इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, जिसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक जो आपको समझ ना आए उसको समझने के लिए। ठीक है, कोई भी वीडियो ओपन करें, जैसे कि शॉर्ट नोट्स नंबर 2 चैप्टर के हैं ये, और इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है इसके बिल्कुल नीचे ये लिंक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा उस वेबसाइट पर जहाँ पर पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसी भी पर लिंक पर क्लिक करना है तो शॉर्ट नोट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आज हम यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स देखने लगे हैं, उर्दू मीडियम शॉर्ट नोट्स यूनिट नंबर 3। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा पेज। इसके ऊपर ये इस तरह का डाउनलोड का बटन होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है वो लॉजिक डिज़ाइन के बारे में है। लॉजिक डिज़ाइन में सबसे पहले इसमें एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स हैं। एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो मुसलसल होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं जैसे ये आवाज़ अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आवाज़ की कुछ लहरें कभी ऊपर जा रही हैं और कभी नीचे आ रही हैं, ये होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जो कि सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ लेते हैं 0 और 1 की, और ये मुसलसल नहीं होते यानी कॉन्टिन्यूस नहीं होते। एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क ये है कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो मुसलसल होते हैं लेकिन शोर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और डिजिटल सिग्नल जो हैं वो शोर से कम मुतासिर होते हैं लेकिन अम, थोड़ा सा उनमें ना प्रॉब्लम होता है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो बाइनरी इनपुट पर लॉजिकल ऑपरेशन करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए कि कितने होते हैं वो। एंड और नॉट जो है वो मेन 3 जो है वो मेन लॉजिक ऑपरेशन है। इसके बाद आगे लॉजिक गेट्स की जो हैं इकसाम है वो 7 होती हैं। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है लॉजिक गेट्स का, जिसमें एंड वो होता है। एंड लॉजिक गेट में ये होता है कि अगर दोनों इनपुट्स जो कि जैसे कि आपको 0 0 0 1 1 0 और 1 1 नज़र आ रहे हैं, दोनों में से अगर एक भी 0 होगा तो आपके पास जो आंसर होगा एंड का वो 0 आएगा। और जो है वो और गेट एंड के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर दोनों में से एक भी 1 होगा तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। नैंड जो गेट होता है ये ऑपोजिट होता है एंड गेट का। ठीक है, जब हम एंड गेट के ऊपर ये जो एंड गेट वाला हमारा आंसर है पहली वाला कॉलम 301 वाला, इसके ऊपर जब हम नॉट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। नॉट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब हम इसकी वैल्यूज उलट देते हैं, यानी 0 को 1 में चेंज कर देते हैं और 1 को 0 में चेंज कर देते हैं। और जो गेट है वो उसको आपको उसके नाम से ही पता लगना चाहिए कि एन और का मतलब है नॉट आर, यानी और वाला जो गेट था ट्रुथ टेबल जो हमने इसका बनाया है 0 1 1 1, इसको जब हम ऑपोजिट उलट देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 और बाकी सारे 0, यानी और का उलट बन जाएगा। जहाँ पर 1 0 था और में वहाँ पे 1 लिख देंगे और जहाँ पे 1 था वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे है एक्स और। एक्स और जो गेट होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट जो है वो 1 है तो ही जवाब 1 आएगा, यानी हाई वोल्टेज आएगा जवाब। और अगर दोनों ही 1 है तो हमारे पास 0 जवाब आता होता है। ये थोड़ा सा और से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और में तो हम ये करते हैं ना कि दोनों में से एक भी 1 हो तो आंसर हमने 1 करना होता है। इसमें दोनों में से अगर दोनों 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, और अगर दोनों में से एक 1 है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और एक्स नॉर में क्या होता है? एक्स नॉट जो है वो एक्स और का ऑपोजिट है। ठीक है, यानी एक्स और का अगर हम नॉट ले लें तो वह एक्स नॉट बन जाता है। ठीक है, एक्स और का और नॉट जो है वो 0 होगा तो 1 हो जाएंगे,
1 होंगे तो 0 हो जाएंगे और 0 होगा तो फिर 1 हो जाएंगे। ये हमारे पास एक्स नॉर का आ गया। ठीक है, ये आपने तमाम लॉजिक गेट्स मैंने आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे दिया है। बाकी इसमें बूलियन अलजेब्रा और इनके ये क्या होते हैं होता है और इसमें इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। हाफ एडर और फुल एडर क्या होते हैं। अब हाफ एडर और फुल एडर, हाफ एडर में 2 सिंगल बिट इनपुट में जमा होती हैं और फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, ये हमने सारा अभी देख लिया है, और गेट नॉर गेट ये सारे अभी हम देख चुके हैं। एक दफ़ा ओवरव्यू हमने लेना था वो हमने ले लिया है। अभी आप हाफ एडर को देखिए। हाफ एडर में क्या होता है कि हम 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, आपके पास ए और बी, जो कि हमें पता है वो हमने ट्रेडिशनल इनपुट लेने हैं जिनमें 2 ज़ीरो 2 1, 1 ज़ीरो 1 1 होता है, और सम इनका हमने ले लेना है, यानी इन पे और ऑपरेशन लगा लेना है। ठीक है, और ऑपरेशन लगा लिया। और ऑपरेशन लगाने के बाद अभी आपने एक काम यहाँ पर करना है, पूरे के ऊपर और ऑपरेशन, यानी सम वाला जो मैंने लिखा ना इसके अंदर पूरे के ऊपर आपने और ऑपरेशन नहीं लगाना। जो लास्ट वाला है ना, अब ये इसमें हमने जमा करना है। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 भी 1 होगा। अच्छा, 1 प्लस 1 यहाँ पर आपने ये देखना है कि 1 प्लस 1 जो होता है वो बाइनरी में 2 के इक्विवेलेंट होता है, और 2 जो होता है वो बाइनरी में 10 के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने क्या करना है, हमने 0 यहाँ पर लगा देना है, और वो जो 1 एक बचा था वो कैरी में हमने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, बाकी कैरी के अंदर बाकी किसी भी ऑपरेशन में हमें कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिस ऑपरेशन में हमें कैरी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हमें कैरी में 1 लगा देना है। सेम यही जो है ना फॉर्मूला, वो हमने अप्लाई करना है फुल एडर पर भी। ठीक है, फुल एडर के अंदर यही है कि आपको पता है फुल एडर के अंदर हमने 3 इनपुट लेने, ए बी, और तीसरे सी को हमने सी इनपुट के तौर पे सी इन लिख लिया है। ठीक है, समझेंगे जैसे हम पीछे ट्रूथ टेबल पढ़ते आए हैं ए बी सी का। 3 इनपुट ले लिए। इन 3 इनपुट में हमने ये करना है कि जो सम था वैसे ही हमने सम करते जाना है। जहाँ-जहाँ पर जैसे कि अभी आपको ये वाली 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इनमें 1 प्लस 1 जो है वो 0 के 10 के इक्विवेलेंट होगा, तो 0 हमने सम में लगा देना, और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा और कैरी वाले कॉलम के अंदर लगा देना। इसी तरह जहाँ-जहाँ पर जैसे अब इसमें भी ऐसे ही होगा, 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब लास्ट वाला देखिए, थोड़ा-सा गौर करिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 होता है। 3 जो होता है वो 11 के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 हमने यहाँ पे लगा दिया और 1 हमने कैरी वाले बिट के अंदर लगा दिया। ठीक है?